गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, हम लोग 12th क्लास में समाकलन को सीख रहे थे, समाकलन पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 7 बुक 2 में है। बुक 2 का पहला ही चैप्टर है 7। वहां पर हम लोग 7.1 देखे, 7.2 का कुछ क्वेश्चन देखे हैं। अब हम लोग 7.2 में 5वें नंबर क्वेश्चन से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए, आप लोग को रुकना नहीं है। सबसे ज्यादा फोकस अगर अभी आपको घर पर बनाना है तो आगे पढ़ने से ज्यादा जो पीछे पढ़े उसी के ऊपर बनाना। जैसे मैं आपको बहुत बार कह चुका हूं, एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि पार्ट 1 मैथ अगर आपका चैप्टर 2, 3, 4 और 5 अगर इतना कंट्रोल है, आपको कमांड है उसके ऊपर, तो आपको 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और पार्ट 2 में वेक्टर का वीडियो ऑलरेडी बन चुका है और यहाँ पर इंटीग्रेशन का बना रहे हैं। पार्ट थर्ड ये है, पार्ट थर्ड फोर्थ इस तरह से आपको आते रहेगा। तो आपको रुकना नहीं, एकदम एकदम चलते जाना है। और जब तक आप पार्ट 1 क्लियर नहीं करते हैं पार्ट 2 में नहीं जाइएगा। क्योंकि याद रखिए, आपको ऐसा लगेगा कि अरे लगता है 5 वीडियो हो गया, आप 1, 2, 3 नहीं पढ़े, सीधे 5वां पर आइएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। वीडियो जैसे आ रहा है आते जाएगा, सारा वीडियो अपलोडेड है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है कि आज है तो कल नहीं रहेगा। ये कंटिन्यू आपका वीडियो रहेगा। तो आपको हमेशा नंबर वाइज से चलना है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, चाहे आप कोई भी चीज का वीडियो देखिए, नंबर वाइज से चलिए। क्योंकि जब तक इंसान स्टेप बाय स्टेप नहीं चलता है, वो इंसान अपने लाइफ में, अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होता। क्योंकि अगर कामयाबी 10वीं सीढ़ी पर है तो आपको कदम पहले सीढ़ी से ही आगे बढ़ाना होगा। तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपको एकदम रुकना नहीं, एकदम आगे बढ़ते चलना है। जहां कोई दिक्कत होगा आप कॉल करके कोई क्वेश्चन को डील करवा सकते हैं। ऐसे तो सारे क्वेश्चंस को मेरा प्रयास रहता है कि क्लियर करूं। तो हड़बड़ाना नहीं है, आराम से चलते रहिए। पार्ट 2 में भी, पार्ट 2 जो बुक है उसमें भी उस लेसन्स को छोड़ा जाएगा आपके लिए जो एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, जिससे कोई क्वेश्चन आता होता नहीं है। तो आपको एकदम कंप्रेस्ड वर्जन में पार्ट 2 पढ़ाया जा रहा है। कंप्रेस्ड वर्जन का मतलब जितना जरूरत है। जैसे चैप्टर 7 में टोटल 11 लेसन है, लेकिन इसमें से 4 लेसन को नहीं पढ़ना, उसको छोड़ करके बाकी को देखना है। क्योंकि उससे वहां पर सवाल नहीं आता, क्वेश्चन नहीं आता है। और अभी हम लोग को फोकस उस लेसन पर बनाना है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो हड़बड़ाना एकदम नहीं है। मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम पढ़ करके आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कैसे ला सकते हो। क्योंकि अभी पढ़ाई का वन वे ट्रैफिक है। यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हमको पता नहीं चल रहा है। इसलिए मेरा यह प्रयास है कि कम पढ़ा करके आपको कैसे बेहतर नंबर लाया जाए कम समय में। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है। साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इसको बनाने का दो तरीका। पहला बार में आप साइन को मान लीजिएगा तो डीसी कॉस हो जाएगा, निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा बार में क्या कर सकते हैं, दूध से गुना भागा भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें किसी को हम मान लेते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया कि साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। एकदम फोकस बनाना है। साइन ए एक्स प्लस बी को हमने टी मान लिया, और जैसे ही हम किसी फंक्शन को कुछ मान लेते हैं, टी मान सकते हैं, पी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो अब यहां से पहला काम है डीसी करना। तो बोलिए साइन का डीसी क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस ए एक्स प्लस बी। अब साइन का डीसी करेंगे तो इधर भी डीसी करना पड़ेगा। तो आप जरा यहां ध्यान दीजिए, ए एक्स का डीसी, फोकस बनाना, ए एक्स का डीसी कितना होगा, ए होगा, और बी का डीसी क्या होगा, 0 होगा। आप थोड़ा सा याद कीजिए, आपको बताए होंगे कि 2x का डीसी 2 होगा, 4x का डीसी 4 होगा, 3x का डीसी 3 होगा, cx का डीसी c होगा। तो उसी तरह से ax का डीसी a हो गया, और b कांस्टेंट है, अक्षर है, और कांस्टेंट का डीसी हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अब इधर t का डीसी, तो dt बटा क्या हुआ भाई, dx हो गया। ये आपका dx इधर आ जाएगा। तो अब a को आगे ले आते हैं, 0 से मतलब नहीं है, तो a cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया, dt। यानी कि इतना हम अब लिख सकते हैं, इतना के जगह पर dt लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम ऐसे भी चेंज कर सकते हैं।
कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स और इधर डी टी, और ये जो a गुना में है, गुना वाला कोई चीज भागा में जाता है तो ये a नीचे भागा में आ गया यहां पर। अब ऊपर का पूरा फंक्शन हम लोग लिखेंगे और स्टेप वाइज में यानी धीरे धीरे इसका इंटीग्रेशन करेंगे, घबराना एकदम नहीं है आपको। चलिए फोकस बनाते हैं इस पर। तो हो गया आपका i बराबर, जो पहले फंक्शन दिया हुआ है उसको लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, और इधर क्या हो गया हमारा dx। जरा समझिए, जिसको जो माने हैं उसको वहां पर पुट करेंगे। साइन ए एक्स प्लस बी को हमने क्या मान लिया, t मान लिया, तो साइन ए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी dx बराबर क्या है आपके पास, dt बटा a है, तो इतना के जगह पर यहां पर आ गया dt बटा a, यहां से a को बाहर लेंगे। याद रखिए dt बटा a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं t इंटू dt इंटू वन बाई ए, वन बाई ए कॉन्स्टेंट है तो इसको हम बाहर ले आते हैं, इधर t और क्या बचा dt। अब आप याद रखिए x का इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो ऊपर एक जुट जाता है, यानी x स्क्वायर बटा कितना हो जाता है 2, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर, ऊपर एक पावर है नीचे भी एक जुटा 2 प्लस c, लास्ट में क्या करना है कि t के जगह पर वैल्यू को रख देना है, जो वैल्यू रख देंगे आपका फाइनल हो गया आंसर। t के जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं तो i बराबर 1/a, t के जगह पर साइन ए एक्स प्लस बी, अब वहां स्क्वायर है तो यहां भी क्या कर देंगे स्क्वायर दे देंगे, नीचे आपका 2 आ गया प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन में कभी कभी आंसर नहीं मिलेगा तो ये नहीं सोचना है कि बनाया हुआ गलत है, अगर इसी का तरीका दूसरा कर देंगे तो थोड़ा बहुत आंसर में चेंजिंग आएगा, इसलिए आपको हड़बड़ाने हदियाने की जरूरत नहीं है। स्टेप वाइज खाली सही होना चाहिए, आपका प्रक्रिया सही होना चाहिए, आंसर मिले चाहे ना मिले। चलिए 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसको भी मान लेंगे टी, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो गया हमारा टी, ध्यान दीजिए ए एक्स प्लस बी बराबर टी, डीसी करते हैं तो ए एक्स का डीसी ए बी का 0, इधर हो गया dt बटा क्या हो गया हमारा dx, अब तिरछे गुना होगा तो a dx इधर आ गया, यहाँ क्या बचेगा हमारा dx बचेगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, फिर से एक बार देख लीजिए ax का dc a b का 0, t का dc dt बटा dx, यहाँ से dx तिरछे इसमें गुना हो गया, यहाँ पर dt बचा, और अब dx बराबर क्या होगा dt, नीचे क्या आएगा मेरे पास a। अब सारा प्रक्रिया करते हैं, डीसी का वैल्यू निकल गया dx का, अब यहां से आते हैं i बराबर अंडर रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो जरा सा ध्यान देना है i बराबर अंडर रूट, अब हमने ए एक्स प्लस बी को क्या माना है t माना है, तो ए एक्स प्लस बी के जगह पर क्या हो गया t हो गया, dx को हमने क्या माना, dx का वैल्यू क्या आता है dt बटा a, तो इस dx के जगह पर क्या हो गया dt बटा a हो गया, यहां से a को हम बाहर निकालेंगे 1/a, और आप तो बचपन से पढ़े होंगे या 9-10 से तो कंफर्म पढ़े होंगे कि रूट हटता है तो पावर 1/2 जाता है, यानी t के पावर 1/2, और यहां तो dt रहेगा। अब यहां से इंटीग्रेट कर लेंगे, ऊपर नीचे 1 जोड़ लेंगे तो 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 जोड़ सी, ये तो नियम होता है, आपको पता होना चाहिए, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1, नीचे भी n प्लस 1 प्लस सी होता है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं तो 1/a t के पावर भी इनके जोड़ करेंगे तो ये 2 गुने 1 2 होगा, तो 1 प्लस 2 बटा 2, नीचे 1 प्लस तिरछे गुना हो गया 2 बटा 2 प्लस सी, आगे ध्यान देते हैं i बराबर 1 बटा a, t के पावर 2 1 3, 3 बटा 2, नीचे भी 3 बटा 2 प्लस सी,
अब इसको चेंज करेंगे तो आई बराबर ही 2 ऊपर चला जाएगा, आई 3 नीचे ही रहेगा, तो 3 गुने ए क्या हो गया 3a, और टी के पावर 3/2 प्लस सी, लास्ट में आप टी का वैल्यू रख दीजिएगा, आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। यानी आई बराबर 2/3a, टी का वैल्यू ax प्लस बी पावर कितना 3/2 प्लस सी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो हम लोगों ने 5वां और 6वां क्वेश्चन देखा। अब इसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन में आते हैं। चलिए 7वां क्वेश्चन हमारा क्या करता है, x अंडर रूट एक्स प्लस 2, बड़ा अच्छा सवाल है। फिर से यहां पर टी मानेंगे और ध्यान देंगे x प्लस 2 बराबर टी। दिक्कत क्या यहां पर आ गया कि यहां x है तो x का भी वैल्यू चाहिए, क्योंकि दोनों को तो मान नहीं सकते। अगर मान लीजिए x के मानेंगे तो फिर इधर कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों नहीं मान सकते हैं। तो इसको हमने मान लिया x प्लस 2 बराबर टी। जरा याद कीजिएगा 9-10 में पढ़े होंगे कि जे चीज इधर प्लस में उधर जाता है तब माइनस में, आपके दिमाग में बात आ रही होगी। तो x बराबर टी प्लस 2 उधर क्या हो गया -2 हो गया। तो ये तो हमने x का वैल्यू निकाल लिया यहां से। अब हमको डीसी करना है, x प्लस 2 बराबर टी। डीसी करिए, x का डीसी 1, 2 के डीसी 0 और t के dt बटा dx। देखो जिसको डीसी नहीं पढ़ा हुआ, सबसे पहले वो डीसी का कम से कम डीसी का 1 और 2 पार्ट देख लीजिए। 2 पार्ट अगर आप डीसी देख लेते हैं 12th का, फिर आपको इंटीग्रेशन सारा समझ में आएगा। और 2 पार्ट देखने में मुश्किल से आधा घंटा लगेगा, 15 या 17 मिनट का ही वीडियो है। तो x का डीसी 1, ये जो कहां से आ रहा है, इसी टर्म को हम यहां पर लिख रहे हैं, इसी टर्म को, और यहां से डीसी कर रहे हैं। x का डीसी 1, 2 का 0, t का dt बटा dx। ये dx 1 में गुना हो गया तो dx बराबर dt, यानी हम dx के जगह पर क्या रख सकते हैं, dt को रख सकते हैं। आगे इधर आइए अब फंक्शन में, तो i बराबर x अंडर रूट एक्स प्लस 2 और इधर dx हो गया i बराबर, बोलिए x के जगह पर वैल्यू क्या हमने लाया है t माइनस 2। तो ये जो x है, ये जो xवा है, एक कर जगह यहाँ पर क्या हो गया t माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 2 के जगह पर क्या हो गया t। तो यहाँ t इधर क्या हो गया आपका dx था ना, तो dx किसके बराबर है dt के, तो dx के जगह पर dt हो गया। अच्छा जरा सोचिए अगर dx से लिख देते तो इंटीग्रेशन नहीं होता, क्योंकि इधर अगर सब t में फंक्शन है तो इधर dx लिखेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि t का इंटीग्रेशन करने के लिए इधर हमको dt ही चाहिए। अब यहां से क्या करते हैं, i बराबर t माइनस 2 t के पावर 1/2 dt, रूट हट गया तो 1/2। अब यहां से गुना कर लेंगे तो पावर 1 है, गुना में पावर जुटता है, तो 1 प्लस 1/2 माइनस 2 t के पावर 1/2 और इधर हो गया dt। अब आगे जोड़ देंगे पावर, तो t के पावर 3/2 2t के पावर 1/2 और इधर क्या हो गया dt। यहां से इंटीग्रेशन कर लेना है। इंटीग्रेशन का मतलब फिर ऊपर नीचे एक जोड़ लेना है आपको, इंटीग्रेशन हो गया आपका। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो i बराबर t के पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1, फिर इधर देखिए 2t के पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 प्लस क्या हो गया c। अब जोड़ देते हैं तो 2 गुने 1 2, ये 2 गुने 1 2, भिन्न के जोड़ करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 3 2 5, तो t के पावर 5/2, नीचे भी सेम 5/2 माइनस 2t के पावर, इसको तो बहुत बार किए हैं, तो 3/2, यहां भी 3/2 प्लस क्या हो गया c। हड़बड़ाना नहीं, कैलकुलेशन को देख करके उलट देंगे तो 2/5 t के पावर 5/2। अभी 2 अगर ऊपर जाएगा तो देखिए ये 2 ऊपर जाएगा यहां से, और ऊपर भी 2 है, तो ये 2 जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुना होगा, तो 2 दूनी 4 t के पावर 3/2 और नीचे ही 3 वैसे ही रह जाएगा प्लस c। अब लास्ट में t का वैल्यू रख दीजिए x प्लस 2
तो आई बराबर 2/5 एक्स प्लस 2 के पावर 5/2 4/3 एक्स प्लस 2 के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। तो 5, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। तो अब देखिए छोटा छोटा पार्ट में वीडियो अपलोड होगा, एक दिन में 2-3 वीडियो भी अपलोड हो सकता है। तो इतना क्लियर कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में तुरंत मिलते हैं 2-4 मिनट के बाद।